7 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जुलाई बुधवार को पंचायत से नगर परिषद बनी नवगठित नगर परिषद भैंसोदा में बारिश की हल्की बूंदाबांदी के साथ मतदान संपन्न हुआ, जिसमें दिन भर में कुल 75.96% मतदान हो पाया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में सुबह 9 बजे तक 23.84, 11 बजे तक 45.48, दोपहर 1 बजे तक 61.27, 3 बजे तक 70.32% व शाम 5 बजे तक 75.96% मतदान की स्थिति रही। इस तरह शाम होते होते मतदान की गति धीमी देखने को मिली। बचे हुए 2 घंटों में मात्र 5% ही मतदान बढ़ोतरी हो पाई। मतदान में बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ मतदान किया, वहीं नवयुवकों ने भी अपनी पहली नगर सरकार चुनने में उत्सुकता दिखाई। 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने भी अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची। मतदान केंद्र 2 और 5 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, जहां मतदाताओं के स्वागत के लिए गुब्बारों वाले स्वागत द्वार लगाए गए। रिटर्निंग अधिकारी नागेश पवार, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सविता राठौर, पुलिस चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री, सीएमओ खेमचंद मुसले ने भी दिन भर मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं आपको बता दें कि मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग करने की भी कोशिश की गई, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रत्यक्षदर्शी वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मनोज नीम, जो खुद एजेंट के रूप में मतदान केंद्र में थे, उन्होंने बताया कि उसी के वार्ड के वोटर बिंजू मोहन लाल की जगह हूबहू शक्ल वाले मनोज पिता प्रेमचंद मेहरा वोट डालने आया था, जिसे वे व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं, जो झालावाड़ जिले का रहने वाला है, जिसको पहचान करते ही तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मतदान केंद्र पर नकाबपोश होकर मतदान डालने आई एक युवती को जब पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस बल ने नकाब हटाने को कहा तो वो घबरा कर भागने लगी, जिसका रोकने पर भी ना रुकने पर पीछा करते हुए पुलिस ने उसके घर से राउंड अप किया। हालांकि पोलिंग एजेंट व प्रशासन की जागरूकता से दोनों ही फर्जी वोटिंग करने में नाकाम रहे। वहीं दोनों ही पुलिस हिरासत में हैं। मतदान केंद्रों का जायजा लेने जिला कलेक्टर गौतम सिंह भी शाम होते होते मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने 3 मतदान केंद्रों के हाल जाने। कलेक्टर सिंह बोले कि भैंसोदा की जनता व चुनाव टीम को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए धन्यवाद देता हूं। मौके पर कलेक्टर के साथ एडिशनल एसपी महेंद्र ताणेकर, मजाप्ता रिटर्निंग ऑफिसर नागेश पवार, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सविता राठौर, सीएमओ खेमचंद मुसले व नगर परिषद की टीम उपस्थित रही। वहीं जब फर्जी वोटिंग को लेकर पूछा तो बोले कि ऐसे लोगों पर पुलिस एफआईआर कर आईपीसी की धारा 171 ख के तहत कार्रवाई करती है। बड़ा अच्छा लगा कि अभी लगभग 2 घंटे पहले की स्थिति में 72% तक वोटिंग हो गई थी। जी सर। और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमारा दायित्व रहता है कि कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे। चूँकि बरसात के समय ये पूरा मतदान हो रहा है, हमारी चिंता ये थी कि बारिश के कारण मतदाता जो है मतदान से वंचित ना रहें या किसी कारण दूर ना रहें। तो चूँकि अच्छी संख्या में वोटिंग हो रही है तो मुझे लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हुई, और इसके लिए निश्चित तौर पे भैंसोदा के लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतना शांतिपूर्ण और आराम से चुनाव चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत आवश्यकता थी नहीं यहाँ पे। तो सभी जगह लोग बहुत ही, इवन जो एजेंट्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, उस पर सर जो है 2 फर्जी मतदान की कोशिश की गई, सीमावर्ती क्षेत्र लगता है, तो वहाँ से जो एक महिला और एक जो है युवक एक झालावाड़ से है, उसको राउंड अप किया सर। खैर विफल हो गई वो कोशिश मतदान करने की। दरअसल 2 चीज़ें हैं, एक जो मतदाता सूची में मतदाता का फ़ोटो होता है जिससे वो पोलिंग ऑफिसर उसको मिला सकता है। दूसरा जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव लड़ने वालों की भी रहती है। तो जो उनके एजेंट्स होते हैं वो स्थानीय होते हैं, वो हम मान के चलते हैं कि वो मतदाताओं को पहचानते हैं, तो दूसरा दायित्व उनका भी होता है। तो जो आप 2 एग्जाम्पल दे रहे हो जी, निश्चित तौर पे एजेंट और जो पोलिंग ऑफिसर होंगे उनकी सतर्कता की वजह से ही हुआ। तो यही कार्रवाई होती है चुनाव के दौरान जो है, और जो ये मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन अगर इसको रोक दिया गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी जो है निश्चित तौर पे इसके लिए पूरी पोलिंग पार्टी और जो एजेंट्स हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। लोगों पे सर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? हाँ, ये प्रतिरूपण तो एफआईआर दर्ज होती है ना, उसमें 171 ख आईपीसी की धारा के तहत उसमें कार्रवाई होती है, तो वो तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी ही। लेकिन वो अगर जैसे 2 मतदान केंद्र हैं, सेंसिटिव भी थे और 2 मिल भी गए, तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है ना कि पुलिस के साथ जो हमारा समन्वय था उसके माध्यम से हमने संवेदनशीलता की भी सही पहचान की। कई बार उसमें भी त्रुटि हो जाती है। तो भैंसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान।